हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका द ट्रेडर्स कंपास की एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। तो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और हम लोग यहाँ पर कॉल बाय करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं 20,550 का कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो जैसे ही अगली कैंडल ओपन होती है तो हम लोग यहाँ पर कॉल को बाय करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से फिर निफ्टी कॉल का यहाँ पर चार्ट मैंने ओपन कर रखा है 20,550 और ये मैंने यहाँ पर टारगेट अपने लगा लिए हैं। तो एक टारगेट मेरा 70 पर है और एक टारगेट मेरा 100 रुपये पर है और अभी जो चल रहा है ये प्रीमियम वो है 44 रुपये पर। तो देखते हैं कि अगली कैंडल कहाँ पर ओपन होती है और कितना हम लोग इसमें कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगली कैंडल अब ओपन होने ही वाली है, 6 सेकंड मात्र रह गए हैं और उसके बाद हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर कैंडल ओपन हो रही है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 42 के अराउंड हमारी एंट्री हो चुकी है और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर मात्र 10 पॉइंट का रखा है। आप लोग देख सकते हैं 32 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस है। और अगर हमें हमारा फर्स्ट टारगेट मिलता है यानी कि 70 रुपीज़ पर अगर हमारा फर्स्ट टारगेट होता है तो हमें वहाँ पर 28 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये है फिर निफ्टी का स्पॉट चार्ट और इस तरीके से फिर निफ्टी चल रहा है यहाँ पर। और ये मैंने यहाँ पर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रखी है, आपको दिख रहा होगा, छोटी सी ट्रेन लाइन ये ड्रॉ कर रखी है मैंने। तो इसका ब्रेकडाउन आया, अब मैं यहाँ से कॉल बना लिया। आप लोग देख सकते हैं जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया और जो कैंडल अभी चल रही है उसी कैंडल पर मैंने यहाँ पर कॉल बाय किया है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो अब हम लोग इसका टारगेट यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा ऊपर। तो यहाँ आप लोग देखिए कि यहाँ से सेलिंग आई है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ से एक बड़ी कैंडल आई है तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं ब्रेकडाउन आया, मैंने यहाँ पर कॉल बाय कर लिया क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक कॉल आ सकता है। क्योंकि पहले जब मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया था तो उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल हमें दिखाई दी थी जिसने कि सारे नीचे के स्टॉप लॉस हंट कर लिए। उसके बाद जो मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ करी है उसके बाद उस पर ही फिर निफ्टी चलता रहा और उसके बाद उसने ब्रेकडाउन दिया, एक अच्छा खासा मतलब अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया जिसमें कि सारे रिटेलर सब पुट एंट्री बना के बैठे होंगे। तो इसीलिए मैंने कॉल एंट्री बनाई है कि अब जो स्टॉप लॉस हैं, क्योंकि नीचे के तो हंट हो चुके हैं, अब जितने भी स्टॉप लॉस हैं वो ऊपर हैं तो अब उनकी बारी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉल पोजीशन बनाया है। अगर मार्केट लगातार एक दो कैंडल देता है तभी हम लोग वेट करेंगे, नहीं तो हम लोग एक दो कैंडल यानी कि एक ही कैंडल में अगर जितना हमें मिलता है उतना हम लेके निकल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारी डायरेक्शन में चल रहा है फिर निफ्टी, ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी एक दो पॉइंट्स ही हमें मिले हैं। तो यहाँ पर 70 रुपये पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी हाफ़ क्वांटिटीज़ का ओपन ऑर्डर लगा दिया है। यानी कि टारगेट मैंने फिक्स कर लिया है कि मेरी हाफ़ क्वांटिटी जैसे ही टारगेट हिट होगा तो वो एग्जिट हो जाएंगी। क्योंकि आप लोग जैसे कि देख ही रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है आजकल, और वो भी एक्सपायरी के दिन इतनी जल्दी ऊपर नीचे कर रहा है कि स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स होना बहुत ज़रूरी। अगर टारगेट फिक्स नहीं है तब भी चलेगा लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में आपने देखा होगा कि 3 रुपये का प्रीमियम 300 चला गया, 30 वाला भी 300 चला गया। तो इतना सब कुछ हो रहा है तो इसीलिए स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इसीलिए मैंने टारगेट लगाया है क्योंकि ऊपर नीचे बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा स्पाइक आ रहा है, 5 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो देखते हैं हमें कितना मिलता है। 70 के अराउंड जाएगा तो हमारी आधी क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यहाँ पर बहुत बढ़िया, आप लोग देख सकते हैं बहुत बढ़िया यहाँ पर स्पाइक आया और प्रीमियम डबल हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं हमारी आधी क्वांटिटी एग्जिट हो चुकी है और अब मैं सेकंड टारगेट के लिए वेट करूंगा जो मेरा 100 रुपये पर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी टारगेट हिट हो चुका है हमारा, यानी कि हमने जो स्पॉट चार्ट पर टारगेट लगाया था वो हिट हो चुका है। ठीक है, हम लोग सेकंड टारगेट ढूंढने का प्लान करते हैं कि कहाँ तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, डे हाई तक हम लोग लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने डे हाई बॉडी तक यहाँ पर अपना सेकंड टारगेट लगा दिया है। तो एक कैंडल हम लोग वेट करेंगे, एक या दो कैंडल अगर ऊपर निकलता है यहाँ पर फिर निफ्टी तभी हम लोग लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 80 का हाई लगा के आया है ये प्रीमियम, यानी कि जो 40 का प्रीमियम है वो 80 हो गया, यानी कि डबल हो गया प्रीमियम। ठीक है, अच्छा हुआ कि यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी हाफ़ क्वांटिटी का टारगेट पहले ही फिक्स कर लिया था। क्योंकि मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे कर रहा है कि बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी ऊपर जा रहा है उतनी जल्दी गिर भी रहा है। तो फिर उस प्रॉफिट को हम लोग अगर बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना चाहते हैं तो कम से कम अपनी हाफ़ क्वांटिटी को एक डिसेंट अमाउंट पर हम लोग एग्जिट कर दें। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर अपना टारगेट फिक्स करके रखा था। ठीक है, अगर आप लोग देखिए, अगर मैंने वहाँ पर अपनी हाफ़ क्वांटिटी एग्जिट नहीं की होती तो देखिए प्रीमियम फिर से नीचे आ गया
और जहाँ हमें 30 पॉइंट के अराउंड मिल रहा है, अब यहाँ पर 20 पॉइंट के अराउंड ही वहाँ पर चल रहा होगा। तो अगली कैंडल ओपन हो चुकी है, ठीक है। अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो तभी हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट करने वाला हूँ, अपनी आधी क्वांटिटीज़ भी एग्ज़िट करूँगा। नहीं तो अगर ऊपर जाता है तो देखिए सेकंड टारगेट ऑलरेडी प्लेस है, तो देखते हैं कि कहाँ तक ये प्रीमियम जाता है। नहीं तो हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करने वाले हैं, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे हम लोग। तो अगर ये कैंडल यहाँ पर सस्टेन करती है और यहाँ पर थोड़ा रुकता है मार्केट, तो हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करने वाले हैं। तो देख रहे हैं आप लोग कि अभी इस कैंडल को क्लोज़ होने में 1-2 मिनट बचे हैं और यहाँ पर थोड़ा नीचे भी आ रहा है। तो अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि यहाँ से नीचे भी आ सकता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले ऊपर गया, फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल आई और नीचे के जितने भी एसएल हैं वो सारे हंट कर लिए और अब जो एसएल हैं वो ऊपर हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, तो जैसे ही ब्रेक डाउन आया तो मैंने ऊपर की साइड एंट्री बनाई, क्योंकि मुझे ऊपर के एसएल चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर के एसएल चाहिए तो मार्केट को उन्हें लेना होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाई, क्योंकि मुझे ऑपरेटर्स के साथ जाना था। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने जो अपनी हाफ क्वांटिटीज़ थी वो 28 पॉइंट के प्रॉफिट पर यहाँ पर एग्जिट कर ली। अब जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटीज़ हैं उन्हें मैं 17 पॉइंट्स के प्रॉफिट पर यहाँ पर एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब मार्केट सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में पूछते हैं कि सर आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, कि आप उसे भी मेंशन कीजिए। तो दोस्तों, अगर मैं ट्रेड को किसी स्ट्रैटेजी पर लेता हूँ तो मैं उसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लेकिन ये ट्रेड कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो भी मेरी साइकोलॉजी है वो कंप्लीट मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या सोचकर ट्रेड बना रहा हूँ। तो इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। अगर मैं स्ट्रैटेजी के बेस पर लेता हूँ तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी के बेस पर मैंने लिया है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में।